गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है हमारे संडे का रूटीन ब्लॉग। तो हमारी हो चुकी थी मॉर्निंग, जबकि मॉर्निंग के बज रहे थे 10 और हम लोग सो के उठ चुके थे। फिर स्वाति ने बिस्तर फोल्ड किया, अपनी रजाई भी फोल्ड करी और उसके बाद मैंने उसको बोला कि मेरे हाथ में कैमरा है तो तू मेरी भी रजाई फोल्ड कर दे। तो स्वाति ने फिर की मेरी भी रजाई फोल्ड, मतलब मेरा भी बिस्तर ठीक कर दिया उसने। तो फिर मैंने देखा कि खिड़की से धूप निकली है या नहीं। तो रोज़ धूप निकलती थी पर संडे के दिन धूप नहीं निकली थी और बादल थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ब्रश कर लेते हैं, क्योंकि संडे की टाइमिंग है नाश्ते की 11 बजे तक और हम वैसे ही 10 बजे सो के उठे थे। तो हमको ब्रश करने में और फ्रेश अप होने में लगता है टाइम। तो हम लोगों ने फटाफट से किया ब्रश और हम लोग ब्रश करने के साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रहे थे। और यहाँ मेरा और स्वाति का डिस्कशन चल रहा था कि हम कौन सा बॉडी वॉश मंगाएं। ब्रश करने के बाद हम लोग जाने वाले थे नाश्ता करने के लिए। तो फिर स्वाति ने की अपनी प्लेट तैयार, अपनी प्लेट में निकाला घर वाला अचार और यहाँ फिर मैंने अपनी प्लेट में निकाला अचार, जो कि हम लोग घर से लाते हैं। हॉस्टल में भी हमारे अचार मिलता है पर हमें हॉस्टल का अचार अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोग जाने लगे नाश्ता करने के लिए और उसके बाद नाश्ता करके आ रही थी वापस मनीषा से हमने कंफर्म किया कि नाश्ते में क्या है। उसने बताया आलू का पराठा। उसके बाद हमें मिली प्रतिमा, जो कि जा रही थी छत कपड़े डालने और हम लोग जा रहे थे मेस नाश्ता करने के लिए। यहाँ पे आए तो देखा मेस में करुणा, शालू और हम दो, मतलब हम टोटल 4 लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में सच में आलू का पराठा था। तो यहाँ पे हम दोनों लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे और बात कर रहे थे कि आज आलू का पराठा सच में अच्छा है। तो हम लोगों ने अपने 2-2 आलू के पराठे फिनिश किए और नाश्ता फिनिश करने के बाद हम लोग जा रहे थे वापस अपने रूम। और रूम में जाते जाते हमने देखा कि यहाँ पे कृति का रूम खुला है। तो हमने देखा देखते हैं क्या हो रहा है इनके रूम में। यहाँ पे दीपा कर रही थी पूजा और प्रतिमा अपनी बोतल साफ़ करने के बारे में बता रही थी। वापस आ गए हम अपने रूम में। स्वाति ने अपनी ब्रेकफास्ट वाली प्लेट धुल ली। उसके बाद स्वाति लगा रही थी झाड़ू, साफ़ सफाई कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा जब तक स्वाति झाड़ू लगा रही तब तक क्यों ना मैं, आज संडे है तो अपने फेस की थोड़ी सी केयर कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हिमालय का पील ऑफ मास्क, जो कि टैन रिमूवल था। यहाँ पे मैं स्वाति से पीछे बातें भी करते जा रही थी और अपने फेस भी अप्लाई करते जा रही थी। और उसके बाद मैं स्वाति से पीछे गॉसिप कर रही होती हूँ और उसके बाद स्वाति काम करते हुए, मतलब झाड़ू लगाते हुए आ जाती है मेरे साइड। फिर उसके बाद स्वाति साफ़ कर रही होती, झाड़ू लगा रही होती। फिर उसने सारा कचरा साफ़ किया, डस्टबिन में भरा और वो हो गई फ्री। पर हम लोगों की बातें बिल्कुल कंटिन्यू थी। उसके बाद मैंने पूरा मास्क अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ दिया फ्री ताकि ये सूख जाए। हम लोग बात कर रहे थे कि मेरा मास्क बचा हुआ है तो क्यों ना स्वाति के फेस पे भी इसको अप्लाई कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे स्वाति के फेस पे इसको अप्लाई कर रही थी और स्वाति को अपने घर की कहानियाँ भी सुना रही थी कि मेरे वेकेशंस कैसे गए और क्या क्या हुआ, मैंने कैसे अपनी फैमिली में किया एंजॉय। और ऊपर से छत पे थी दीपा, वो वहाँ से हमें लगा रही थी आवाज़, तो मैं उससे भी उस दूसरे साइड बातें करते जा रही थी। फिर हम लोगों की बातें कंटिन्यूसली ही थी। उसके बाद आ जाती है दीपा आती है तो बताती है कि चाय बनी है तो चाय पी लो। पर हम तो पहले ही नाश्ता करके आ चुके थे। दीपा का था आज फास्ट तो वो लेट चाय पी रही थी और यहाँ दूसरी तरफ स्वाति लगा रही थी पोछा। जब तक यहाँ स्वाति पोछा लगा रही थी तब तक मैं और दीपा बैठ के यहाँ पे आराम से बातें कर रहे थे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि किस ब्लॉग में पूरा काम स्वाति कर रही है, पर ऐसा नहीं है। हम लोग तीनों लोग मिलके, हम 3 रूममेट हैं, हम तीनों लोग मिलके पूरा काम करते हैं। और मैं और दीपा यहाँ पे बात कर रहे होते। दीपा मुझसे पूछ रही होती कि डार्क सर्कल्स के लिए होम रेमेडीज़ हो कोई तो बताओ, पर मेरे पास ऐसी कोई भी रेमेडीज़ नहीं थी। तो अगर आप लोगों के पास कोई भी डार्क सर्कल की होम रेमेडीज़ है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ दीपा को अपने बूट्स, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही फ़्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगाए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने उसको बूट्स दिखाए। तो आप भी बताना कि आपको मेरे बूट्स कैसे लगे।
उसके बाद हमें आई आवाज़, वार्डन मैम ने लगाया कि जिसके रूम में भी एक्स्ट्रा टेबल और चेयर है तो वो वापस कर दे। तो एक रूम में सिर्फ एक टेबल होनी चाहिए और एक चेयर होनी चाहिए। तो हमारी एक टेबल और एक चेयर चली गई थी, तो हमारा रूम पूरा बिखर गया था। फिर हम लोग सब लोग बातें कर रहे थे, इन लोग भी हमारे रूम में आ गए थे और झाड़ू पोछा होने के बावजूद भी मतलब टेबल चली गई थी, तो हमारा रूम पूरा ख़राब हो चुका था। तो फिर से मुझे झाड़ू लगानी पड़ी और फिर से अपना पूरा रूम का सेटअप दोबारा करना पड़ा। यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू लगा रही थी और रूम साफ़ कर रही थी। फिर हमने कपड़े धुलने के बाद सोचा कि चलो छत में जाते हैं कपड़े डालने, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कपड़े थे, क्योंकि पूरे 1 वीक के कपड़े होते हैं। फिर लेकिन आज का मौसम था कि धूप नहीं निकली थी, तो हमने सोचा शायद थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही तो उसमें हमारे कपड़े सूख जाएं, क्योंकि कपड़े तो हम धुल ही चुके थे पहले से। यहाँ पे फिर मैंने अपने कपड़े सारे एक एक करके डाले, और कपड़े डालते डालते फिर मुझे दिखा कि यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही थी तो मुझे दिखा कि यहाँ पे एक पतंग है, और वो पतंग किसी की कट के गिरी हुई थी यहाँ पे। तो फिर मैंने ले ली पतंग, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गई थी, और मुझे एक बार नहीं, मुझे कई बार हॉस्टल के छत पे पतंग मिल चुकी है। फिर हम लोगों ने नहाने का टाइम था तो हम लोग गए गीजर से पानी लिया, और फिर हमें सडनली पता चला कि आज 10 बच्चों को जाना है कॉलेज। तो उन 10 बच्चों से मैं भी थी, तो मैं रेडी हो गई फटाफट कॉलेज के लिए, और कॉलेज जा रहे थे। पर हम लोगों के दिमाग में चल रहा था कि क्यों बुलाया गया है, पर कुछ अर्जेंट था तभी हमें संडे को भी कॉलेज आना पड़ा, वरना संडे तो ऑफिशियली ऑफ ही रहता है। फिर हम लोग 10 में से जो 5 आगे चले गए थे, 5 हम लोग थे, और हमें कॉलेज से आई थी वैन। तो वैन से हम जा रहे थे कॉलेज, और रास्ते में छोटी छोटी बूंद वाली बारिश भी हो रही थी। हम पहुंच जाते हैं कॉलेज आने के बाद हमें बोल दिया जाता है कि हम लोग ऑडी में वेट करें। फिर हमें बताया जाएगा कि क्या हो, क्यों बुलाया। उसके बाद काजल बेचारी, संडे था, उसने हेयर वॉश किए थे, उसके हेयर भी नहीं सूखे थे, तो वो यहीं आके अपने हेयर्स को कर रही थी कॉम कॉलेज में। फिर हो जाता है लंच और हम आ जाते हैं वापस हॉस्टल। तो आज था संडे, इसलिए हमारे हॉस्टल के मेन्यू में बना था सिर्फ दाल चावल। तो संडे के लंच में सिर्फ दाल चावल रहता है। तो यहाँ पे मैंने और मनीषा ने बैठ के लंच एंजॉय किया, और लंच करने के बाद वापस से हम लोग जा रहे थे कॉलेज, क्योंकि हमारे कॉलेज का जो अर्जेंट वर्क था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो हमारा कॉलेज का काम होने के बाद हम वापस कॉलेज से आ रहे थे 4 बजे। फिर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करें, तो हम 4-5 लोगों ने मिलके खाई फुल्की, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी फुल्की खाई। फिर ठंडी थी तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम भी खा ली जाए, और ठंडी में आइसक्रीम खाने का मज़ा तो अलग ही है। फिर मैंने बटर स्कॉच वाली आइसक्रीम ली, और उसके बाद मैं जा रही थी हॉस्टल। तो हॉस्टल के नीचे मुझे मिलती है अंजलि, जो कि अपने घर से आ रही थी वेकेशंस के बाद। अंजलि की फिर मैंने हेल्प की, क्योंकि उसकी ट्रॉली थी भारी और वो अकेले नहीं ले जा पा रही थी। फिर मैंने उसके साथ हेल्प करके उसको, फिर मैं आई अपने रूम और मैंने की अपनी आइसक्रीम एंजॉय। और मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर है बहुत पसंद, तो मैं अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रही थी यहाँ, और अपनी रूममेट्स के साथ बातें भी कर रही थी कि आज हुआ क्या कॉलेज में। उसके बाद मेरे को मज़ा तो बहुत आ रहा था। फिर आई इतने में यशी, क्योंकि आज यशी का बर्थडे था, तो यशी आई चॉकलेट्स देने के लिए। फिर मैंने चॉकलेट तो ले ली पर उसे विश नहीं किया। फिर मुझे याद आया तो मैंने उसको किया विश। यहाँ बज गए थे 5, तो हमारी हो गई थी अटेंडेंस का टाइम। हम लोग गए अपनी अटेंडेंस लगवाने के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्टल में भी हमारी अटेंडेंस होती है। और जैसे कि आज ठंडी बहुत ज़्यादा थी तो सब बेचारे ठंडी से परेशान, और ये है शिखा। और फिर चाय पीने का टाइम हो जाता है अटेंडेंस के बाद, तो हम लोग सब अटेंडेंस के बाद चाय पीते हैं। फिर मैं चाय लेके आई। फिर रूम में देखा कि जो मेरी तीसरी रूममेट आज आई हुई थी वो अपने घर से लेके आई थी लिट्टी चोखा। तो हम तीनों रूममेट्स मिलके बातें भी कर रहे थे और साथ में लिट्टी चोखा को एंजॉय भी कर रहे थे। तो चाय और लिट्टी चोखा हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। और पूजा अपनी ट्रैवलिंग के बारे में बता रही थी कि उसका सफ़र कैसा रहा और ठंडी कैसी थी उसके घर के साइड, और वो अपनी फैमिलीज़ की बातें बता रही थी, अपने वेकेशंस के बारे में बता रही थी। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि लड़कियों की बातें तो बहुत सारी होती हैं, तो हम लोग वही सब फालतू की बातें पंचायत कर रहे थे। उसके बाद बज जाते हैं शाम को 7:30, और हम लोग जा रहे होते हैं अपना डिनर करने के लिए। हमारे हॉस्टल में डिनर का टाइम है 7:30 से 8, तो हम लोग जा रहे होते हैं। मैंने मेस में जाके देखा तो प्रतिमा मेस इंचार्ज है, तो वो सब्ज़ी को बांट रही थी। और आज हमारे मेस में बना था दाल चावल और सूखी सब्जी
और रोटी और दूध। फिर हम अपना डिनर करके आए तो हम लोग अपने बर्तन खुद साफ़ करते हैं अपने रूम में। फिर हम लोगों ने अपने बर्तन साफ़ किए। इसके बाद डिनर के बाद सब फ्री हो जाते हैं तो हमारे रूम में आए शिखा और अंजलि। हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे थे क्योंकि सब अपने घर पे गए हुए थे वेकेशन के लिए, तो हम लोग बैठ के खूब सारी बातें कर रहे थे और फ़न कर रहे थे। फिर मेरा मन हुआ कि क्यों ना यशी के रूम में जाऊँ, तो मैं गई यशी के रूम में और उसकी खिड़की से जाके देखा जबलपुर की शाम का व्यू। कुछ खास नहीं दिख रहा था क्योंकि ठंडी थी तो फॉग भी था, तो उतना मज़ा नहीं आया देखने में, बट नवरात्रि में बहुत अच्छा व्यू होता है देखने लायक। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यशी के बर्थडे की हेल्प कर देती हूँ। फिर मैंने उसका केक वेक लगाया और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी किया जिसकी वीडियो मैंने कैप्चर नहीं किया। और उसके बाद मैं यहाँ पे उसका केक तैयार कर रही थी। फिर यशी का बर्थडे किया सेलिब्रेट और यहाँ पे हॉस्टल वाले सब लोग आ चुके थे। सब यहाँ पे खड़े होके मस्ती कर रहे थे, फ़न कर रहे थे। एक महारानी ये बैठी हुई थी जिसका नाम है शिखा। फिर हम लोगों ने किया यशी का बर्थडे सेलिब्रेट। यशी ने किया अपने बर्थडे का केक कट। फिर केक कट करने के बाद सब लोग एक एक करके आ रहे थे और यशी को खिला रहे थे केक। सब लोग एक एक करके बारी बारी से यशी को केक खिला रहे थे और यशी के हाथ से भी केक खाए थे। यहाँ पे फिर मेरी बारी आई और मैंने खाया यशी के हाथों से केक और फिर मैंने भी यशी को केक खिलाया। अब आखिर बर्थडे का है तो केक ज़्यादा उसको पसंद नहीं आएगा, पर थोड़ा थोड़ा सा तो खिलाना ही पड़ता है ना। और यहाँ पे अलग ही मस्ती चल रही थी कोने में, पता नहीं क्या चल रहा था। फिर यहाँ सब खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे। और ये है मनीषा। ये है हमारे हॉस्टल की सबसे छोटी लड़की गोलू मोलू सी, जो कि बोल रही थी कि मैं हूँ एलियन और ये आपको खिला रही थी केक। जादू बोल रही थी, जादू। ये है आंचल, जो कि हमारे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा हंसती है, बहुत तेज़ हंसती है और इन्जॉय भी काफ़ी करती है और हम लोग को भी साथ में हंसाती है। ये है शिखा, जिसको मैं प्यार से बोलती हूँ ई चूहिया। और इसकी तो बात ही मत करो। ये है अंजलि, जो कि मुझे हॉस्टल के नीचे मिली थी, जो आज ही घर से आई हुई है। उसको इतनी ठंडी, सबको कितनी ठंडी लग रही है। और ये है संस्कारी लड़की, मतलब ठंडी की वजह से इसने स्टॉल लगाया हुआ था और बता रही थी कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, बट ये सच में कहीं ना कहीं संस्कारी है। हाँ, वो बोल रही थी मैंने अपना नाम क्रेजल कर लिया है। मारने लगी। और ये है मेरी रूममेट स्वाति और ये है दूसरी रूममेट पूजा। फिर आ गए हम यशी के बर्थडे के बाद आंचल के रूम में बातें करने के लिए, क्योंकि सब बहुत टाइम बाद मिल रहे थे। फिर उसके बाद बज जाते हैं रात को 11 और हम वापस आ जाते हैं अपने रूम में। और रूम में आके सीधा बस रेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, तो हम अपने अपने फ़ोन चलाते रहते हैं। और इस टाइम पे कॉलेज का वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं रहता है, नहीं है अभी वर्कलोड, तो हम लोग बस फ़ोन चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बज जाते हैं 11:30-12, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना जल्दी सोया जाए, क्योंकि मंडे था दूसरे दिन, तो मंडे को मुझे सुबह 6-7 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 8-9 बजे से हमारा क्लिनिकल है। तो यहाँ पे हुआ हमारा पूरा संडे का रूटीन ख़त्म और हम जा रहे थे सोने। तो बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। यहाँ पे हमने कर दी लाइट ऑफ। बाय।